हेलो। आपकी लर्निंग जर्नी शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं हमारी कंपनी प्रोफाइल के बारे में, जहां पर हम आपको वीवो का विजन, मिशन और अहमियत के बारे में बताएंगे। वीवो का विजन यानी मकसद है एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ, विश्व स्तरीय संगठन के रूप में विकसित होना। विजन सिर्फ एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए कंपनी का प्रॉफिट में होना बहुत जरूरी है। वीवो का अस्तित्व सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं है। हम कंपनी के प्रॉफिट की तुलना ऑक्सीजन, फूड और पानी के साथ करते हैं। जैसे इंसान का मकसद सिर्फ इन 3 चीजों को पाना नहीं होता, लेकिन इनके बिना उनका जीवित रहना भी नामुमकिन है। वीवो का गोल यानी उद्देश्य यही है कि एक हेल्दी और लंबी रेस में खुद को साबित कर सकें। ऐसी कंपनी का निर्माण करना। एक स्वस्थ और टिकाऊ कंपनी ही अपने यूजर्स, कर्मचारी, पार्टनर, शेयर होल्डर और सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी और उनके मूल्यों को समझ सकती है। इसलिए स्वस्थ और टिकाऊ होना ही हमारी कंपनी का विजन है और प्रॉफिट हासिल करना कंपनी की एक जरूरत है। हालांकि कभी कभी लिए गए कुछ निर्णय की वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म के फायदे तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर यही फायदे लॉन्ग टर्म पर कंपनी की हेल्थ और सुरक्षा को जोखिम में डालें, तो ऐसे निर्णय और काम से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। मिशन। वीवो का मिशन समाज के लिए मूल्य बनाना, उपयोगकर्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, भागीदारों के लिए और शेयर धारकों के लिए है। आइए उनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखें। यूजर्स के लिए श्रेष्ठ प्रोडक्ट का निर्माण। तो क्या है श्रेष्ठ प्रोडक्ट? एक ऐसी प्रोडक्ट जो सिर्फ लोगों की जिंदगी को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में विकास को गति दे। ऐसी प्रोडक्ट जो यूजर्स की जिंदगी को आसान बनाए और वे उन्हें दूसरों को भी इस प्रोडक्ट की सिफारिश करें। यूजर्स को संतुष्ट करने के लिए और प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ प्रोडक्ट का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। हमारे दूसरे स्टेक होल्डर के लिए भी यूजर सेटिस्फैक्शन पहली शर्त है। कर्मचारियों के लिए खुशनुमा और पॉजिटिव वातावरण बनाना। आनंदमय होना सबका लक्ष्य है, इसलिए ये हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम कर्मचारियों के लिए खुशनुमा वातावरण बनाए रखें। एक निष्पक्ष सोच बनाए रखने से हमें सही काम करने और उन्हें सही करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक प्रगतिशील भावना ये तय कर सकती है कि हम कितनी देर तक और कितनी दूर तक सही रास्ते पर चल सकते हैं। पार्टनर पर विश्वास के जरिए विकास के पथ पर आगे बढ़ाना। पार्टनर्स में व्यावसायिक भागीदार, सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन शामिल हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि सभी स्टेक होल्डर की संतुष्टि को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और ऐसा करने से ही हम हमारे पार्टनर्स का विश्वास जीत सकते हैं। हमें हमेशा हमारे पार्टनर्स के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। आंतरिक और बाहरी सहयोग के लिए हमें हमेशा पार्टनर्स की स्ट्रैटेजिक चिंताओं और उनके मूल हितों को ध्यान में रखना चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक कम्युनिटी बनानी चाहिए और आपसी विश्वास और सफलता को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। शेयर होल्डर्स के लिए निवेश पर लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रदान करें। सिर्फ लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर ही काम करने से हम शॉर्ट टर्म में मिल रहे फायदे को नजरअंदाज कर सही विकल्प चुन सकते हैं। हमारी कंपनी को हेल्दी और टिकाऊ बनाकर ही हम शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। इन 4 स्टेक होल्डर के ग्रुप को बेहतरीन सर्विस और संतुष्टि देकर हम समाज के लिए मूल्य बनाने के अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। मुख्य मूल्य बेनफिन। हमारा मुख्य मूल्य है बेनफिन, जिसमें टीम स्पिरिट, यूजर ओरिएंटेड, नई चीजें सीखते रहना और डिजाइन ड्रिवन शामिल हैं। आइए सबसे पहले बेनफिन क्या है उसके बारे में समझते हैं और फिर उनके 4 तत्वों को। बेनफिन एक चाइनीज फिलॉसफी है जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को संबोधित करता है। एक निष्पक्ष मानसिकता बनाए रखने और तनाव, दर्द और प्रलोभन के प्रभाव से बचे रहने के इर्द गिर्द घूमता है, खासकर तब जब बलिदान देना पड़ता है। बेनफिन में हम कैसे एक दूसरे को सहयोग करें। हम कभी भी अपने आसपास के लोगों का फायदा नहीं उठाते हैं, तब भी जब हमें स्वयं कुछ बलिदान करने पड़ते हैं। बेनफिन समस्या होने पर खुद को जवाबदेह ठहराने के बारे में है। बेनफिन के लिए आवश्यक है
कि हम अपने वादों को पूरा करें और असफलताओं और बलिदानों के सामने भी अपना वचन न तोड़ें। बेनफिन के मुताबिक हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने के लिए हमारी ईमानदारी मूल्यों को बनाए रखना है। टीम स्पिरिट। यूजर्स को प्रोडक्ट और सर्विस प्रदान करने की हमारी सिस्टम काफी जटिल है और ऐसी जटिल सिस्टम के लिए एक दूसरे का आंतरिक सहयोग होना बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट का उद्देश्य श्रेष्ठ प्रोडक्ट और सर्विस का निर्माण करना और उन्हें यूजर्स तक सफलतापूर्वक पहुंचाना है। फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस की सफलता के बिना किसी भी टीम या व्यक्ति को सफल नहीं माना जाता। जब बड़ी टीम का छोटी टीम या फिर किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष हो तो बड़ी टीम के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब आप किसी टीम में काम कर रहे हो तब एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और खुलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। हमें खुद को टीम का हिस्सा मानना चाहिए और टीम का विजन ही आपका विजन होना चाहिए। डिपार्टमेंट के बीच ब्यूरोक्रेसी और बाधाएं टीम के विश्वास के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो तो उसे तुरंत ही दूर करना चाहिए। टीम स्पिरिट के साथ टीम का नेतृत्व करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी टीम को सहयोग करना है। यूजर ओरिएंटेड। सारा काम यूजर्स की जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। सभी प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी के शोध यूजर्स की जरूरत के हिसाब से ही होने चाहिए। हमें सारी प्रोडक्ट और सर्विस की डिजाइन यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, जिससे हम उनके प्रति हमारी केयर को दर्शा सकते हैं। आंतरिक और बाहरी कस्टमर्स दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। कस्टमर्स के दृष्टिकोण, रणनीतिक चिंताओं और मुख्य जरूरतों पर विचार करते हुए सामान्य जमीन और एक साझा दिशा खोजने और पारस्परिक सफलता का एहसास करते हुए उपयोगकर्ता उन्मुख बने रहना चाहिए। हमें फ्रंट लाइन मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उसके अंत तक हमारे अंतिम उपयोगकर्ताओं, सभी यूजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोडक्ट को लेकर यूजर्स की सबसे बड़ी आवश्यकताएं जैसे कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और गोपनीयता, ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिस पर हमें मार्केट में आने से पहले ही काम करना होगा। ये हेल्दी और टिकाऊ सहयोग की आधारशिला बनेंगे। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य अंतिम यूजर्स की जरूरत और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। हमें उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स प्रदान करने हैं जो उनकी जिंदगी आसान बनाने में मदद करें। लगातार सीखना। हमारी रुचि और मोटिवेशन के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना काफी महत्वपूर्ण है। हमें हमारे स्टेटस से संतुष्ट होने की जगह लगन और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमेशा विनम्र और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारी क्षमताओं को चुनौती देनी चाहिए और योग्य प्रोफेशनल बनने का उद्देश्य रखना चाहिए। हमें सक्रिय रूप से विश्व स्तरीय संगठनों के खिलाफ खुद को बेंचमार्क करना चाहिए और उनके और हमारे बीच के अंतर को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सक्रिय रूप से सीखने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से हमारे मैनेजमेंट और ऑपरेशन सिस्टम को अपग्रेड करते रहना चाहिए। नई चीजें सीखते वक्त हमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान से समझना चाहिए और फिर उन नई चीजों को कंपनी के संदर्भ में सेट करना चाहिए और सीखी हुई हर चीज को प्रैक्टिस में भी अमल करना चाहिए। हमें कभी भी किसी रोबोट की तरह चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। डिजाइन ड्रिवन होने का मतलब डिजाइनर की तरह काम करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सोच का एक व्यवस्थित तरीका जिससे डिजाइन ड्रिवन का काम सिर्फ डिजाइनर का नहीं है बल्कि यूजर्स की जरूरत को नवीन रूप से पूरा करना और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करे, ऐसी सोच को अपनाना। डिजाइन ड्रिवन होना और नई तकनीक को बढ़ावा देने से श्रेष्ठ प्रोडक्ट का निर्माण होता है और यूजर्स ओरिएंटेड मानसिकता अपनाने के लिए ये काफी जरूरी है। डिजाइन ड्रिवन में आपको पुरानी सिस्टम को छोड़कर हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी ट्रेंड को बिना जाने फॉलो नहीं करना चाहिए और हमेशा बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हम डिजाइन ड्रिवन के नियमों को अमल में लाते हैं तब हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। हमने क्या बदलाव किया? क्या इस बदलाव से हमें हमारे यूजर्स को कुछ नयापन दे पाएंगे? ये बदलाव सिंपल, परफेक्ट और अच्छा है। क्या हम ये समझने में सक्षम थे? ब्रांड का उद्देश्य। हमारी ब्रांड का उद्देश्य सरल होने के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी और अनुभव की मदद से खुशहाल दुनिया का निर्माण करना है।
इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल समाप्त होता है। आशा है आपने यहाँ पर दिए गए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। लेकिन सीखने की जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब बारी है हमारे अगले मॉड्यूल कंपनी टाइमलाइन की।